हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले जो भी संधियां है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप पहले की मेरी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है वो पढ़ेंगे हम। विसर्ग संधि किसको बोलते हैं? विसर्ग प्लस व्यंजन मिलेगा तो भी हमारी क्या बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी। और विसर्ग प्लस स्वर बनेगा तो भी क्या बनेगी? हमारी विसर्ग संधि बनेगी। इसका पहला नियम है ई तथा ऊ के बाद विसर्ग से पहले, ये विसर्ग रहा हमारा, विसर्ग के पहले क्या आ जाए? ईश्वर आ जाए या फिर ऊ आ जाए। और विसर्ग के बाद क्या आए? हमारा क, पे और फ आए तो वो विसर्ग जो है हमारा किसमें बदल जाता है? श में बदल जाता है। विसर्ग किसमें बदल जाएगा? हमारा श में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हमने नी, और ये विसर्ग किसमें बदल गया? हमारा सहसे षटकोण में। आधा सहसे षटकोण लिखा निष्कपट। क्या शब्द बना हमारा? निहदन कपट बराबर निष्कपट, निष्फल। ये विसर्ग किसमें बदल गया? हमारा श में, क्योंकि कौन सा लेटर आ रहा है विसर्ग के बाद? फ आ रहा है। और विसर्ग के जस्ट पहले ई स्वर आ रहा है हमारा। दुष्कर, ये बन गया हमारा दुष्कर। विसर्ग किसमें बदल गया? श में बदल गया, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या हमारा क वर्ण आ रहा है। निष्पाप। अब ये रह वाला है भाई, ये वाला नियम है ई तथा ऊ। ये विसर्ग से पहले ई तथा ऊ आए और उसके बाद यदि किसी भी वर्ण का, जो भी हमारे 25 लेटर्स है स्पर्श व्यंजन वाले, जो भी हमारे पांचों वर्ग हैं, उन पांचों वर्ग में से यदि किसी भी वर्ग का तीसरा लेटर आ जाए, चौथा लेटर आ जाए, या फिर न और मैं दो अनुनासिक वर्ण आ जाए, या फिर यह ल है आए, या फिर इनमें से कोई भी स्वर आ जाए इनके बाद, तो जो हमारा विसर्ग है वो किसमें बदलेगा भाई? र में बदल जाएगा। विसर्ग किसमें बदल जाएगा? फिर हमारा र में बदल जाएगा। और यदि ये विसर्ग तो किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। और जैसे र ही आए, ये मैंने लिखा ना र, इन सब के बाद यदि र ही आए तो जो विसर्ग र में बदल जाता है उसका तो पूरा लोप हो जाएगा, और जो उसका स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। देखिए, जैसे इस विसर्ग के बाद क्या आया? र आया, मैंने लिखा न। अब ये विसर्ग के जस्ट पहले यदि विसर्ग के बाद र लेटर आएगा तभी लगेगा ये वाला नियम, बाकी औरों में नहीं लगेगा। विसर्ग के बाद यदि र आता है तो विसर्ग से एक और र बनेगा तो डबल र हो जाएगा। इसलिए एक जो र बनता है हमारा विसर्ग वाला, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और ये जो मात्रा है, जो भी स्वर आता है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। न में छोटी ई की मात्रा लगी है तो किसकी लगा देंगे? बड़ी ई की लगा देंगे। और ये जो विसर्ग है उसका रे बना हमारा, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और रब जो बना है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। नी है धन रब वाला बराबर क्या बना हमारा? नीरब निर्गम। अब देखो, ये गए आ गया, इसके बाद रे नहीं है। जब रे होगा तभी रे का लोप होगा, और वो जो स्वर है वो दीर्घ में बदलेगा। बाकी औरों में जो विसर्ग है उसको रे लिखेंगे, बाकी ऐसे के ऐसे चलेगा। जैसे नी लिखा मैंने, विसर्ग किसमें बदला हमारा? रे में बदल गया, तो रेफ की मात्रा आएगी। साधे रे की कहाँ चली गई? दे के ऊपर चल गई रेफ की मात्रा। निर्गम, नी है धन गम हो गया। ये हो गया हमारा निर्माण। इससे जो रे बना वो मैं के ऊपर चल जाएगी। रेप की मात्रा नी है धन माण बराबर निर्माण। अब आगे देखते हैं, ये कुछ अपवाद है जो वैसे भी हमने व्यंजन संधि में भी पढ़ा था कि कार कार के बाद श आता है। सपेरा वाला जो नियम देखा था, तो विसर्ग के बाद भी यदि कार वर्ड में आएगा तो स में ही बदलेगा। जो हमने व्यंजन संधि में हम नियम को पढ़ करके भी आए हैं। लेकिन बस ये नहीं कि ये विसर्ग के बाद कार है इसलिए वहां पे स का आगमन होगा। ये जो विसर्ग है ना हमारा वो स में बदल जाएगा। जैसे न है धन कार बराबर क्या हो जाएगा? नमस्कार। पुर प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा? पुरस्कार। पुरस्कार। नमः धन ते बराबर क्या हो जाएगा हमारा? नमस्ते। ये विसर्ग है हमारा वो इस से में बदल जाएगा, और ये दुख का दुखी रहेगा। इसका नहीं बदलेंगे। ये कुछ अपवाद है। बाकी और देखते हैं उदाहरण।
इनके नियम नंबर 2 लिखेंगे। यदि विसर्ग के पहले, नियम नंबर 2, विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व मतलब विसर्ग के पहले, विसर्ग के पूर्व क्या है हमारा, विसर्ग के पूर्व ए हो और विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग के पूर्व यदि ए दे रखा है ए स्वर, तो और विसर्ग के बाद क्या है, कोई अन्य स्वर होने पर विसर्ग के पूर्व ए, विसर्ग के पूर्व पश्चात है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग के पूर्व तथा पश्चात, पूर्व में और पश्चात में क्या हो हमारा, ए हो, तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। उदाहरण से समझिए इसको, जैसे कि राम है प्लस अपी, विसर्ग के पहले भी ए हो, विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो ये किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। जैसे राम है प्लस अपी क्या हो जाएगा हमारा, रामो अपी। अब अग्र वाला चिन्ह पड़ा है संस्कृत में, ये अब अग्र वाला ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं अब अग्र का चिन्ह। राम प्लस अपी क्या हो जाएगा हमारा, ये ए मिलके ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा रामो। विसर्ग का तो क्या हो गया, ओ हो गया, और ये ए को ऐसे करके लिखेंगे रामो अपी, इस तरीके से। और उदाहरण देखते हैं इसकी, कृष्ण प्लस अपी, कृष्ण प्लस अपी क्या हो जाएगा हमारा, ये विसर्ग किस में बदल के जाएगा हमारा, ओ में। कृष्णो अपी, विसर्ग किस में बदल गया भाई, ओ में, और इसे को ऐसे करके लिखेंगे कृष्णो अपी, इस तरीके से। ये हो गई हमारी विसर्ग संधि। ये खत्म होती है हमारी विसर्ग संधि। इसके बाद हम जो है इंग्लिश में कल इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेंगे। थैंक यू।